मोदी के राज में भूखे मरे। नहीं राशन मिलेगा तो मोदी के राज में मरेंगे। जमीन काटी जाएगी और क्या होगा? धरती में हाथ तो टिकवाई दिए मोदी ने, अब ये राशन भी छीन लेगा। हमारा गला ही क्यों नहीं घोट देता? किस्सा खत्म। दिल्ली में बहुत बुरे दिन आ गए हैं जब से रेखा गुप्ता बनी है। केजरीवाल थे, बहुत बढ़िया बंदे थे, लोगों का काम भी होता था। हमारा 2000 ने दिया है, वो मोदी कभी 7 जन्म नहीं दे पाएगा। और रेखा की औकात क्या? वो रेखा दे दे। रेखा तो अपना ही पहले भर ले, अपना ही समेट ले कि हम क्या कर रहे हैं। रेखा को ये नहीं पता है कि हम भी महिला हैं, ये सब भी महिला हैं, तो इनको सहूलियत देनी चाहिए। तो तुमने क्या करा? हमारा दफ्तर वहाँ पटक दिया। उन्होंने बीजेपी वालों ने तमाशा बना के धर दिया। सरकार ऐसी आई, पब्लिक को परेशान करके धर दिया। आम आदमी पार्टी वाले कम से कम सुनवाई तो होती थी, कहीं भी चले जाते तो तुरंत सुनवाई होती थी, तुरंत खड़े हो जाते थे। आज इतनी दिक्कत हो रही, बीजेपी वालों ने इतना तमाशा बना दिया। अब हम इतने बड़े बूढ़े आदमी चला जाए ना, फिर आ जाए वहाँ इतनी दूर 13 किलोमीटर कहाँ जाएंगे हम तो मर जाएंगे। हमारे तो वैसे गोडे टूट रहे हैं। बताइए अब क्या किया जाए? अब रेखा गुप्ता ने बोला था सबके खातों में 2500 में आएगा, अब 25 पे पैसे नहीं आए, खाते में आए। मोदी जी ने बोला था 15 रुपए खाते में आएगा, 15 रुपए खाते में। लोगों ने धोखे में वोट दिया था, अब लोग पछता रहे हैं रेखा गुप्ता से। हमें रेखा मोदी कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना केजरीवाल जो हमारा गया हुआ है। 2500 रुपए देने की बात करी तो कहाँ दिए इन लोगों ने? आज हमारे बड़े बुजुर्ग लोग दुखी हो रहे, क्यों हो रहे? कि ना उनकी पेंशन आ रही है, और जिनकी पेंशन आ रही थी उनकी भी रुकी है। 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं आ रही है। आज नहीं, कल आना, कल नहीं परसों आना। जाते हैं बसों में, भैया बसों में हमारा थैला ही साफ हो जाता है, मोबाइल ही चुर जाता है, भागा जाता नहीं। वहाँ ये 4 दांत तुड़ वाला है, भागे तो बसें ही मिल जाती थी हमें हर जब केजरीवाल जी की सरकार थी, हर 5-10 मिनट में। अब तो बसें भी नहीं मिलती हमें। तो ये उसके बाद तुम ऑफिस इतनी दूर जाते हो, ये जाएंगी तो जाएंगी कैसे? नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है द नेशन में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोंडली विधानसभा में। राशन कार्ड के चर्चे तो आपने सोशल मीडिया पर कई बार देखे होंगे। तो कई लोगों के राशन कार्ड कट गए हैं, तो कई लोगों को राशन मिल रहा है, और कुछ लोग तो राशन कार्ड के मुताबिक वो मर गए हैं, उनका डेथ सर्टिफिकेट भी बन गया है और उनका राशन कार्ड कट गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कोंडली विधानसभा में मैं क्यों पहुंची हूं। यहाँ पर 1 किलोमीटर राशन सर्कल ऑफिस था, जो कि अब सरकार ने 13 किलोमीटर दूर कर दिया है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान है कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे, क्योंकि ऑफिस के 1-2 किलोमीटर दूरी होती तो हम लोग अपना, हमारे लिए इजी होता, आसान होता। लेकिन अभी इतनी दूर कर दिया है तो हम कैसे जाएंगे? गीता कॉलोनी में जाकर। हाँ, बहुत दूर है गीता कॉलोनी, और यहाँ सही था। अब हम इतने बड़े बूढ़े आदमी चला जाए ना, फिर आ जाए वहाँ इतनी दूर 13 किलोमीटर कहाँ जाएंगे हम तो मर जाएंगे। हमारे तो वैसे गोडे टूट रहे हैं। बताइए अब क्या किया जाए? अब हमारा ऑफिस यही होना चाहिए जहाँ पे था कल्याण बास, और वहीं पे ऑफिस में चाहिए। वहीं पे हमें देहरादून और कलेक्टर और गीता कॉलोनी चाहिए। हमें नहीं जाना, हमें यहीं चाहिए जहाँ हमारा ऑफिस था पहले। जनता की सहूलियत के लिए ऑफिस बनता है। हम लोगों के लिए ऑफिस बना है। कोई कंप्लेंट हो, कोई कुछ हो, हम कहाँ शिकायत करने जाएंगे? हम किसके पास जाएंगे? इतनी दूर कैसे जाएंगे? हम तो रास्ते ही हो जाएगा। क्या तमाशा बना रखा है ये? किस लिए बनाया गया है? और कौन सुनेगा? हर सुविधा के लिए हमारे लिए होना चाहिए, हर सुविधा के लिए, और 5 में और होना चाहिए, और इतना दूर हमारा कर दिया गया ऑफिस। गलत है कि 13 किलोमीटर चल के अगर कोई भी छोटी मोटी कोई भी शिकायत है, क्योंकि आजकल राशन कार्ड में लेकर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, तो आप कैसे ही जाएंगी 13 किलोमीटर? हम नहीं जा पाएंगे, नहीं मिलेगा राशन, नहीं मिलता राशन, क्या करें? भूखे मरेंगे, मोदी के राज्य में भूखे मरे। आप देख सकते हैं ये महिला की हालत कितनी खराब है, लेकिन कितनी परेशान है वो आपने देख लिया। ये बुजुर्ग महिला है, बोला जाता ना चला जाता। राशन लेने ज्यादातर महिलाएं जाती हैं। और अब नहीं राशन मिलेगा तो मोदी के राज में मरेंगे। जमीन चाटी जाएगी और क्या होगा? धरती में हाथ तो टिकवाई दिए मोदी ने, अब ये राशन भी छीन लेगा। हमारा गला ही क्यों नहीं घोट देता? किस्सा खत्म। कहाँ जाएंगे हम 13 किलोमीटर? यहाँ तो हमें रोटी ढंग से मिल नहीं रही है। मेरा राशन कार्ड 15 साल हो गए कटे हुए, जब से जेंट्स का नाम था, जब से मेरे नाम था राशन कार्ड। और अब जब से महिला का नाम आया तो मेरा राशन कार्ड कट गया,
आज तक मैंने बहुत कोशिश राशन करी, कार्ड पे पूरे परिवार का नाम पूरे होता है। परिवार का नाम है, आज तक बहुत कोशिश करी, कहीं भी नहीं बन पाया मेरा राशन कार्ड। इधर आ जाइए आप लोग। मैंने राशन कार्ड दफ्तर के चक्कर भी काटे, मेरा राशन कार्ड आज तक नहीं बना। इतने दिन हो गए मेरे को, यहाँ से 35 साल हो गए मेरे को दिल्ली में रहते रहते। अब राशन बताइए, कार्ड बन ही नहीं रहा है। मेरे नाम था पहले, उसके बाद में जो लेडीजों के नाम आया तो मेरा राशन कार्ड कट गया, उसके बाद में नाम ही नहीं ज्वाइंट हुआ, तो बना ही नहीं राशन कार्ड मेरा। तो दफ्तरों के चक्कर तो और काटे होंगे। दफ्तरों को काटे मैंने चक्कर को, कहते हैं अभी बंद पड़ा सब, तो इसलिए जो है ना 15 साल 15 साल से ज्यादा मतलब 15 साल से क्या दफ्तर बंद पड़े हैं या दफ्तर में काम नहीं हो रहे हैं? नए राशन कार्ड चालू ही नहीं कर रहे वे, बना ही नहीं रहे, ना चढ़ रहे नाम, ना नाम चढ़ रहे, ना बना रहे। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। अब ये यहाँ से गीता कॉलोनी ले गए, आपके पास आ रहे अभी कितनी समस्या होगी, जो औरतें हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, ये कैसे जाएंगे वहां पे? बसों में जेब कटती है, उनका कौन जिम्मेदार होगा? उन औरतों को कितनी दिक्कत होती है। इन्होंने बीजेपी वालों ने तमाशा बना के धर दिया, सरकार ऐसी आई, इन पब्लिक को परेशान करके धर दिया। आम आदमी पार्टी वाले कम से कम सुनवाई तो होती थी, कहीं भी चले जाते तो तुरंत सुनवाई होती थी, तुरंत खड़े हो जाते थे। आज इतनी दिक्कत हो रही, बीजेपी वालों ने इतना तमाशा बना दिया। लेकिन यही जनता और आप ही हैं? लोग थे पब्लिक जिन्होंने को अपने आप में बहुत दिक्कत बदलाव हो रही किया। है। बदलाव किया था, पर ऐसे थोड़ा पता था कि भाई ऐसे होगा, पब्लिक के साथ में ऐसे धोखाधड़ी करेंगे ये लोग। पेंशन काट दी, बड़े बूढ़ों की पेंशन नहीं आ रही है, तमाशा कर रखा है इन्होंने। जी बिल्कुल। अम्मा क्या कह रही थी, अब आप बताइए। मैं ये कह रही कि हम बड़े बूढ़े कैसे चलेंगे, कैसे जाएंगे? ना राशन कार्ड बन रहा है, ना नाम चढ़ रहे हैं। बनाने के लिए हम बेटा बहू खूब दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड नहीं बन रहा। नाम चढ़वाने के लिए दौड़ रहे हैं, नाम नहीं चढ़ रहे। और कह देते आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना। जाते हैं बसों में, भैया बसों में हमारा थैला ही साफ हो जाता है, मोबाइल ही चुर जाता है, भागा जाता नहीं। वहाँ ये 4 दांत तुड़वा लाए भागे तो। देखिए, अगर क्राइम की बात करें तो क्राइम तो आप बखूबी जानते होंगे कि दिल्ली में किस तरह से बढ़ता जा रहा है। आपने मंगोलपुरी की भी खबर लगातार सुन रहे होंगे, 1 महीने के भीतर 3 से 4 मर्डर हो गए। पूरी दिल्ली की स्थिति क्राइम को लेकर एकदम स्तर पर है। क्राइम जो है वो हर प्रकार का बढ़ रहा है, चाहे वो नशा हो, जेब कतरी हो, चाहे वो मर्डर हो। हर प्रकार का जो क्राइम है वो बढ़ता जा रहा है। आज किसी के मन में ना तो दिल्ली पुलिस का डर रहा, ना तो दिल्ली सरकार का डर रहा। क्या कहना चाहेंगे सर अब राशन कार्ड? जो काम रेखा गुप्ता ने काम किया, गलत काम किया जी। तो 30 में जाने के किराए में चाहिए, 15 जाने के 15 में आने के लिए औरतों को बहुत परेशानी होगी। बीजेपी ने बोला था अच्छे अच्छे दिन आएंगे, और दिल्ली में बहुत बुरे दिन आ गए हैं जब से रेखा गुप्ता बनी है। केजरीवाल थे, बहुत बढ़िया बंदा थे, लोगों का काम भी होता था। आप ये कह रहे हैं, मैं आपको साफ तौर पे बता देती हूँ कि सर का कहना है कि जब से रेखा गुप्ता आई हैं तब से कोई काम नहीं हो रहा है, सब कुछ खराब हो गया है। केजरीवाल सरकार थी तो लोगों की सुनवाई होती थी और काम होते थे, ये इनका कहना है। रेखा गुप्ता ने बोला था सबके खातों में 2500 में आएगा, 25 पे पैसे नहीं आए, खाते में आए। मोदी जी ने बोला था 15 रुपए खाते में आएगा, 15 रुपए खाते में। लोगों ने धोखे में वोट दिया था, अब लोग पछता रहे हैं रेखा गुप्ता से। पास में मतलब जो समस्या सबकी है वही हमारी है सबकी, कि वहाँ से ऑफिस मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहने दें, वहाँ पे नहीं हो। राशन कार्ड में जैसे राशन कार्ड में जो समस्या पहले होती थी और फिर क्या वो पहले टाल दिया जाता था या ठीक हो जाती थी? अब जो हो रहा है, अब की सरकार में और पहले की सरकार में मैं अंतर जानना चाहती हूँ। नहीं, पहले के अभी अंतर बहुत है। पहले बहुत अच्छा था काम। और मैडम ये बस नहीं मिलती है, 2-2 घंटे के लिए बेस्ट इंतजार करना पड़ता है, तब बस मिलती है। कालका जी मंदिर के दर्शन करने के लिए जाओ 3 घंटे लग जाते, तब बस मिलती है। और पहले अरविंद केजरीवाल सरकार थी तब 8-10 मिनट में बस मिल जाती थी, कहीं पे भी चले जाओ। अब बहुत परेशानी, बहुत दिक्कत है मुझे बस से। हम तो हमेशा बस से ही सफर करते हैं। वो सुविधा हमारा केजरीवाल ने दिया है, वो मोदी कभी 7 जन्म नहीं दे पाएगा। और रेखा की औकात क्या, जो रेखा दे दे। रेखा तो अपना ही पहले भर ले, अपना ही समेट ले कि हम क्या कर रहे हैं। रेखा को ये नहीं पता है कि हम भी महिला हैं, ये सब भी महिला हैं, तो इनको सहूलियत देनी चाहिए। तो तुमने क्या करा, हमारा दफ्तर वहां पटक दिया। रेखा गुप्ता जी ने कहा तो था कि आप लोगों को 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलेगा, 2500 रुपए कुछ नहीं मिला, सिलेंडर मलेंडर कुछ नहीं मिला। वो अपना ही पेट भरने पहले, तब हम लोगों को दे। हमें रेखा मोदी कोई नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना केजरीवाल, जो हमारा गया हुआ। समस्या ये है,
पहली बार तो 2016 के बाद किसी के नाम नहीं चढ़े। हमारा राशन कार्ड है, हम ये नहीं कह रहे नहीं है, लेकिन उसमें 3 नाम बच्चों के तो चढ़े ही नहीं, बड़े बड़ों के नाम है। और जाते हैं तो बंद है, अभी बंद है। जब केजरीवाल जी ने चालू की कोशिश करी, उन्होंने बंद करवा दिए बिल्कुल। तो बताओ, अब ऑफिस ही वहां कर दिया इतनी दूर कि हम कैसे जाएंगे वहां? ये बताओ कहाँ ढूंढे? पहले तो उसे ढूंढना पड़ेगा, दफ्तर कहाँ पर है, फिर हम कैसे ढूंढेंगे? ये बताओ 7 किलोमीटर कैसे जाएंगे? लेडीज से काम करती है ये। यहाँ क्या है, पहले जब नाम चढ़ते थे, लाइन बेशक लगती थी लेकिन आराम से काम होता था, सबके नाम चढ़ते थे। अब काट तो दिए लेकिन चढ़ाया नहीं है किसी का भी। सब किसी के 4 रह रहे घर में, किसी के 6 रह रहे, किसी के 2 रह रहे, लेकिन नाम नहीं चढ़ा। अगली बड़ी समस्या यह है कि हमारा ऑफिस वापस आना चाहिए, जहाँ था हमें वहीं चाहिए हमारा ऑफिस, और कुछ नहीं। जैसे जैसे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं, अपनी समस्या को रखते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? समस्या ही समस्या है, क्या समस्या? हर तरह से ही दिक्कत ही है। न सफाई है, न राशन कार्ड है, कोई भी दिक्कत वैसे ही चल रही है। ये कब से चल रही है समस्या? ये जब से सरकार चेंज हुई तब से चल रही है। मौजूदा सरकार से खुश नहीं आप? नहीं, बिल्कुल सही काम में नहीं हो रहा है। किस उम्मीद में आप लेकर आए थे सरकार को और क्या हो गया है? अब क्या बताएं कि किस उम्मीद से लाए थे और क्या हो गया। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? सुन के तो बहुत दुख हो रहा है कि सरकार ने, बीजेपी सरकार ने आते कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जिसे कहते हैं ना, बदलाव बहुत सारे कर रही है। जैसे कि हमारे यहाँ कल्याणवास में था ये ऑफिस था अपना राशन, तो जो हमारी माता बहनें थे, हम भी लोग चले जाते थे आराम से कि 1 किलोमीटर के दायरे में अपना काम भी किया, फटाफट चले गए, उसके बाद हम जल्दी फ्री भी हो जाते हैं। लेकिन अब वो सुनने में आ रहा है कि गीता कॉलोनी भेज रहे। पहले हम ये जानना चाहते हैं कि गीता कॉलोनी भेज क्यों रहे, यहाँ पे जो ऑफिस था यहाँ पे हटाने का रीजन क्या है? बस ये हम सरकार से भी पूछना चाहते हैं। और बाकी यह है कि इस सरकार ने खाली जुमले की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती है। आपने कहा स्टार्टिंग में ये कहा कि जैसे ही सरकार आई कुछ नहीं किया उन्होंने इंक्रोचमेंट हटाया। कहाँ हटाया? हटा, झुग्गियां सारी हटाई। हाँ, उनको तो हटाया है, उनको तो बेचारे गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही बेघर कर दिया इन लोगों ने। और जो सरकारी जमीनें खाली करवाई, सरकारी जमीन को चौड़ा करवाया। रोडों को चौड़ा किया। जब इन्होंने ये बात थी कि जो बेचारे बेघर हुए हैं उनसे पूछिए ना जाए उनके दिल पे क्या बीतरी है कि उनको इतनी सर्दी में उनको बेघर कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा ये है कि ये कौन सा इन्फोर्समेंट है कि भाई तुम लोगों को बेघर करो? देने से पहले आप लोगों को पता, प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए था ना कि भाई इन लोगों को हमें हटाना है कि नहीं। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वालों को भाई तुम लोगों ने जैसे रोड पे है उनको ठीक है, लेकिन जिनके पक्के मकान है उनको तुम हटा रहे हो। शालीमार बाग का देख लीजिए, उनके अच्छे अच्छे मकान बने हुए, 100-100 गज के बने हुए, इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग, उनको क्यों हटा रहे हैं आप लोग? उनके दर्द को जानिए। और दूसरा ये है कि इस पार्टी आप करें कि इस पार्टी, मैंने बोला कि इस पार्टी ने कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने 2500 रुपए देने की बात करी तो कहाँ दिए इन लोगों ने? आज हमारे बड़े बुजुर्ग लोग दुखी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कि ना उनकी पेंशन आ रही है, और जिनकी पेंशन आ रही थी उनकी भी रुक गई है, 6 महीने से उनकी पेंशन नहीं आ रही है। तो इन्होंने बहुत सारे जुमले किए और कर रहे हैं। ये खाली जिसे कहते हैं ना कि गरीब आदमी को बिल्कुल बेघर कर रहे हैं और उद्योगपतियों को और वो पैसे वाला बना रहे हैं, ये चीज है। ये इतनी दूर ऑफिस भेज दिया, इसका मतलब क्या है? कारण क्या है? क्या रीजन है? कोई तो रीजन होगा जो इतनी दूर भेजा है यहाँ से। जो हमारा ऑफिस जहाँ था वहीं चाहिए हमें, वहां से हम नहीं जाएंगे, इतनी दूर नहीं जाया जाएगा। पब्लिक की सुविधाएं देखनी चाहिए। पहले बसें मिल जाती थी हमें हर, जब केजरीवाल जी की सरकार थी, हर 5-10 मिनट में। अब तो बसें भी नहीं मिलती हमें। तो ये उसके बाद तुम ऑफिस इतनी दूर जाते हो, ये जाएंगी तो जाएंगी कैसे? और ज्यादातर राशन के समस्या को लेकर अभी भी फ्री है ना, फ्री बसें आ ही नहीं रही, तो फ्री का क्या करना है? और ज्यादातर आपने देखा होगा समस्या, राशन की समस्या को लेकर महिला ही जाती है, जेंट्स नहीं जाते, उनके पास समय नहीं होता है, तो वो कैसे पहुंचेंगी? ना बसों की सुविधा तुम दे रहे हो, ना तुम्हें, और ऊपर से तुमने इतनी दूर कर दिया है। आपसे भी बात करना चाहेंगे यहाँ